दुनिया के किसी कोने में दो पहाड़ों के दरमियान एक ऐसी कैद है जहां मौत भी जाने से घबराती है। वहां सन्नाटा नहीं है, वहां चीखें हैं। तोड़ दो इसे, आज ये देवर गिरेगी। मुझे उस तरफ की रोशनी चाहिए, जोर लगाओ। सरदार, नाखून घिस गए हैं, हमारी ताकत टूट रही है, लेकिन ये लोहा, ये पिघलता क्यों नहीं? क्योंकि वो राब अभी नहीं चाहता। वापस चलो, कल हम इसे जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। हजारों सालों से रोजाना सूरज निकलने से पहले करोड़ों हाथ एक लोहे की दीवार को नोच रहे हैं। ये वाकया सिर्फ कुरान के सफ़ों पर लिखी हुई कहानी नहीं है, ये आपके और मेरे मुस्तकबिल का सबसे खौफनाक सच है। बात उस वक्त की है जब जमीन पर जुल्करनैन की हुकूमत थी। जब वो मशरिक की जानिब पहुंचे तो उन्हें एक ऐसी कौम मिली जिसकी आंखों में उम्मीद मर चुकी थी। हमें बचा लीजिए, वो इंसान नहीं है, वो जानवर भी नहीं है, वो हमारी फसलें खा गए। क्या चाहते हो तुम मुझसे? ये ले लें, हमरा सारा माल ले लें, बस उनके और हमरे दरमियान एक तेवर बना दें, एक ऐसी रुकावट जो कयामत तक न टूटे। जो ताकत मेरे रब ने दी है वो तुम्हारे इस माल से बेहतर है। बस अगर तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो अपनी कुव्वत बाजू से मेरी मदद करो। जुल्करनैन ने कोई मामूली दीवार नहीं बनाई थी। आज की मॉडर्न साइंस भी हैरान है। उन्होंने पहले लोहे की ईंटें चुनवाईं और फिर जब वो आग की तरह गर्म हो गईं तो उन पर पिघला हुआ तांबा उंडेल दिया। साइंस आज मानती है कि आयरन और कॉपर का मिक्सचर एक ऐसा एलॉय बनाता है जो ब्रास से ज्यादा सख्त और स्टील से ज्यादा मजबूत होता है। रास्ता बंद हो रहा है, वो आग गिरा रहे हैं। ऊपर देखो। नहीं, इसे रोको। और तांबा लाओ, इसमें सोई बराबर भी सौराख नहीं रहना चाहिए। ये सिर्फ दीवार नहीं थी, ये अल्लाह के अजाब को रोकने वाला एक सील था। दीवार बन गई, वो कैद हो गए, लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो हर रोज इसे तोड़ने की कोशिश करते हैं और एक दिन, वो दिन जो हमसे बहुत करीब है, वो कहेंगे इंशाअल्लाह। और फिर क्या होगा? हम इंसान अपनी आबादी पर फख्र करते हैं, 8 अरब लोग, लेकिन सही बुखारी की हदीस सुनिए और ठंडे दिमाग से सोचिए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन हर 1000 में से 990 लोग याजूज माजूज होंगे और सिर्फ 1 आम इंसान। ये कोई छोटी कौम नहीं है, ये इंसानियत का वो सैलाब है जो हजारों सालों से दम घुटने का इंतजार कर रहा है। वो रोज उस दीवार को चटते हैं, नोचते हैं, यहाँ तक कि उन्हें दूसरी तरफ सूरज की हल्की सी किरण नजर आने लगती है। रोशनी, सरदार देखो, सिर्फ एक झटका और आज हम आजाद होंगे। बस बहुत हो गया, सूरज ढल रहा है, वापस चलो, कल तोड़ेंगे इसे। लेकिन सरदार, हम हर रोज यही कहते हैं और अगले दिन देवर वापस जुट जाती है। कल पक्का तोड़ेंगे। अल्लाह की मर्जी पूरी हुई। इंशाअल्लाह की बरकत से वो लोहे की दीवार रेत की तरह बिखर गई और फिर जमीन ने वो मंजर देखा जिससे पहाड़ भी पनाह मांगते हैं। उनका पहला लश्कर भूखे भेड़ियों की तरह निकला। वो बहराए तबरिया पर पहुंचे। हजारों, लाखों, करोड़ों वो पानी पीने के लिए रुके नहीं, वो पानी पर टूट पड़े। जब पहला ग्रुप गुजरा
तो झील समंदर थी। इस जमीन का सारा खून और पानी हमारा है। लेकिन जब आखिरी ग्रुप वहां पहुंचा, यहाँ कभी पानी हुआ करता था। ये वो वक्त होगा जब दज्जाल कत्ल हो चुका होगा। मुसलमान समझ रहे होंगे कि अब अमन आ गया, लेकिन अचानक जमीन हिलने लगेगी। ये दज्जाल का फितना नहीं, ये उससे भी बड़ी आजमाइश है। हत्ता कि अल्लाह के नबी हजरत ईसा एस भी इनसे लड़ने की ताकत नहीं रखेंगे। या नबी अल्लाह, वो हर चीज खा रहे हैं। हमारी तलवारें इनकी खाल पर असर नहीं कर रहे। हमें लड़ने का हुक्म दे। नहीं, तलवारें फेंक दो। मेरे रब ने अभी वही भेजी है। मैंने अपने ऐसे बंदे निकाल दिए हैं जिनसे लड़ने की ताकत किसी इंसान में नहीं। भागो, लड़ना नहीं है। हम बस छुप जाएंगे। ये जंग तलवार की नहीं, ये जंग मिटती हुई उम्मीद और आने वाले तूफान की है। चलो। और फिर पूरी दुनिया में सिर्फ मौत का राज होगा। इंसान, जानवर, दरख्त, कुछ नहीं बचेगा। वो आसमान की तरफ तीर चलाएंगे और अल्लाह उनके तीरों को खून में लिपटा वापस भेजेगा ताकि उनका गुरूर और बढ़ जाए। देखो, कौन? हमने उनके खुदा को भी मार दिया। अब पूरी कायनात हमारी है। कोई नहीं बचा, कोई नहीं बचा, सब खत्म। लेकिन इनका अंत कैसे होगा? कोहे तूर पर मौत का रक्स चल रहा था। जमीन पर खाना खत्म हो चुका था, पानी सूख चुका था। हदीस बताती है कि उस वक्त एक बैल का सर आज के 100 दिनार से ज्यादा कीमती होगा। भूख इंसान को जानवर बना देती है, लेकिन ईमान वालों के पास सिर्फ सब्र था। या नबी अल्लाह, 3 दिन से पानी का एक कतरा नहीं मिला। बच्चे बेहोश हो रहे हैं। क्या अल्लाह हमें यहाँ मरने के लिए लाया है? अगर आज रात मदद ना आई तो कल हम नहीं होंगे। सब्र करो, अल्लाह की मदद करीब है। वो इम्तिहान लेता है, लेकिन कभी अपने बंदों को जाया नहीं करता। जमीन वालों को मारने के बाद उनका तकब्बुर इस हद तक बढ़ गया कि उन्होंने कहा, हमने जमीन वालों को खत्म कर दिया, आओ अब आसमान वालों को कत्ल करें। उन्होंने अपने तीर आसमान की तरफ चलाए, लेकिन अल्लाह की पकड़ आवाज नहीं करती। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई। अल्लाह ने कोई फरिश्ता नहीं भेजा, कोई बिजली नहीं गिराई। अल्लाह ने एक नगफ भेजा, एक मामूली कीड़ा जो उनकी गर्दनों में पैदा हुआ। सुबह हुई तो जमीन पर खामोशी थी, वो खामोशी जो चीखों से ज्यादा डरावनी होती है। लेकिन मसला अभी खत्म नहीं हुआ था। जमीन पर लाशों की बदबू इतनी थी कि सांस लेना नामुमकिन था। या अल्लाह, ये सब एक ही रात में सब मर गए। फिर अल्लाह ने वो परिंदे भेजे जिनकी गर्दनें ऊंट जैसी लंबी थीं। वो इन गंदगी के ढेरों को उठाकर वहां फेंक आए जहां अल्लाह ने चाहा, और फिर रहमत की बारिश हुई। ऐसी बारिश जिसने जमीन को धोकर शीशे की तरह साफ कर दिया। बरकतें वापस आ गईं। अनार इतना बड़ा होने लगा कि एक छिलके के नीचे पूरी जमात बैठ सके। ये कहानी नहीं, ये अंजाम है। यजूज माजूज का फितना आखिरी बड़ा फितना होगा। लेकिन सवाल ये है, क्या हम उस वक्त तक मुसलमान रह पाएंगे या दज्जाल के फितने में बह जाएंगे? अगली वीडियो में हम बात करेंगे उस जंग की जो दज्जाल और यजूज माजूज से भी पहले आने वाली है, अल मलहमातुल कुबरा।
वो जंग जहां 100 में से 99 फौजी मारे जाएंगे, क्या वो शुरू हो चुकी है? कमेंट में अल्लाह अकबर लिखें ताकि शैतान को तकलीफ हो, और सब्सक्राइब करें